क्यों पहली बार सड़क नहीं समंदर में उतरा मोदी का काफिला, फिर हुआ बड़ा खेल। आपने सड़कों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला देखा होगा, लेकिन आज हम आपको पहली बार समंदर में पीएम मोदी का काफिला दिखा रहे हैं। यह देखिए कैसे समंदर में पीएम मोदी की याट आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के चारों तरफ कमांडोज और स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स की याट्स हैं। समंदर में आगे बढ़ता पीएम मोदी का यह काफिला लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है। दरअसल यह तस्वीरें मालदीव की राजधानी माले से आई हैं। मालदीव के माले में जिस वक्त पीएम मोदी का काफिला समंदर में आगे बढ़ रहा था, ठीक उसी वक्त भारत मालदीव से थोड़ा दूर एक छोटे से आइलैंड को खाली कराने की तैयारियां करवा रहा है। इस छोटे से आइलैंड पर भारत क्या करने वाला है, उसके बारे में आपको बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। समंदर की लहरों को चीरती हुई ये ताकतवर झलक सिर्फ तस्वीर नहीं, ये भारत की अब बदल चुकी रणनीति का ऐलान है। मोदी का प्लान है बित्रा द्वीप पर ब्रह्मास्त्र की तैनाती। जी हां, मालदीव के आस पास स्थित लक्षद्वीप में मौजूद बित्रा द्वीप को लेकर भारत ने एक चौंका देने वाली रणनीति बनाई है। एक ऐसा द्वीप जिसकी आबादी है सिर्फ 271 लोग, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी ताकतवर है कि अगर यहाँ भारत का नेवल बेस बनता है तो पाकिस्तान, चीन और तुर्की सबका दम घुट जाएगा। चौंकिए मत, क्योंकि यही है आज के भारत का असली चेहरा, जो शांति से मुस्कुराता है लेकिन वक्त आने पर शत्रु के गले में शिकंजा कस देता है। मालदीव के माले में पीएम मोदी उस वक्त पहुंचे जब वहां का राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हाल ही में इंडिया आउट कैंपेन चला चुका था। लेकिन क्या हुआ, आज उसी मुइज्जू ने भारत के प्रधानमंत्री को अपनी सेना की परेड दिखाई, अपने रक्षा मंत्रालय की इमारत पर मोदी की तस्वीर लगाई और मोदी को स्वतंत्रता दिवस का चीफ गेस्ट बना दिया। इसे कहते हैं कूटनीति की जीत और सामरिक मोर्चे पर फुल स्ट्राइक। भारत और मालदीव के बीच इस दौरे में 8 बड़े समझौते हुए और वो जो चीन, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर मालदीव की आंखों पर पट्टी बांधी थी, अब वो पट्टी उतर रही है। लेकिन मोदी सरकार आंख मूंद कर भरोसा नहीं करती, क्योंकि दिल्ली को मालूम है मोहम्मद मुइज्जू जैसे नेता कब चीन की गोदी में जाकर बैठ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए भारत अब खुद की सुरक्षा के लिए अगला कदम उठा रहा है और वो कदम है बित्रा द्वीप का सैन्य अधिग्रहण। बित्रा द्वीप लक्षद्वीप के उत्तरी भाग में बसा एक छोटा सा टापू है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से ये एक जियोपॉलिटिकल डायमंड है। अरब सागर की सबसे अहम नौवहन रूट इस द्वीप के करीब से गुजरती है, जहां से तेल, गैस और ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा आता जाता है। अगर यहाँ भारत का एक पक्का नेवल बेस बन जाता है तो समझ लीजिए चीन की बंदरगाहों से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर तक और तुर्की की छद्म घुसपैठ तक सब पर भारत की सीधी नजर होगी और जरूरत पड़ी तो सर्जिकल वार भी होगा। भारत पहले ही लक्षद्वीप के कावरत्ती में आईएनएस द्वीप रक्षक और मिनिकॉय में आईएनएस जटायु तैनात कर चुका है। अब बित्रा तीसरा मोर्चा बनेगा और ये ऐसा त्रिकोण तैयार करेगा जो दुश्मनों को सांस लेने भी नहीं देगा। बित्रा पर भारत के युद्धपोत, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां तैनात की जा सकती हैं। यहाँ पर आधुनिक रडार सिस्टम और मिसाइल डिफेंस यूनिट्स लग सकते हैं। मतलब अगर कल चीन, तुर्की या पाकिस्तान अरब सागर से कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं तो भारत मिनटों में उन्हें पानी में ही दफना देगा। अब सोचिए, एक तरफ समंदर में मोदी का जलवा, दूसरी तरफ दुश्मनों के दरवाजे पर भारत का ब्रह्मास्त्र। ये महज डिप्लोमेसी नहीं, ये है रणनीतिक घेराबंदी का मास्टर स्ट्रोक। भारत अब सिर्फ कूटनीतिक बैठकों से संतुष्ट नहीं है। अब भारत जमीन से हवा तक और समंदर से अंतरिक्ष तक अपने शत्रुओं पर नजर रखेगा। और जो देश भारत की दोस्ती को कमजोरी समझते हैं, अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि 21वीं सदी का भारत मित्रता में सबसे बड़ा साथी है, लेकिन दुश्मनी में सबसे बड़ा संकट भी। आपको पीएम मोदी का ये फैसला कैसा लगा? अगर आप इस फैसले का समर्थन करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।